श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 232 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 1। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। आइए अब हम लोग भगवान की कृपा से और श्री सद्गुरु के आशीर्वाद से इस छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत। श्री ज्ञानेश्वर महाराज इस अध्याय की प्रस्तावना बहुत ही सुंदर लिखते हैं। आइए उनके अमृतमय वाणी से हम लोग भी उसका श्रवण करें। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, भगवान अर्जुन को ध्यान योग के विषय में जो अपना अभिप्राय कहेंगे ना, उसको आप भी सुनिए। मेरा यह सौभाग्य था कि भगवान अपने भक्त अर्जुन को गीतामृत पान करा रहे थे, तब मैं वहां पर उपस्थित था। मैं अपने सौभाग्य का क्या बखान करूं महाराज। कैसी दैवाची आगड़ी कने निजे, जैसे तान्ने लिया तोय सेविजे, कि तेची चवी करुणी पाहिजे तव अमृत आहे। जैसे कोई प्यास से पीड़ित मनुष्य पानी पीने की दृष्टि से पानी का बर्तन अपने मुंह में लगाए और उसका स्वाद लेते ही वह अमृत है ऐसा जाने। लिया तो था पानी, लेकिन था वह अमृत। ठीक ऐसा ही हम दोनों के लिए घटित हुआ है महाराज। अलौकिक मौल्यवान वस्तु हमें आज सहज ही प्राप्त हुई है। संजय अपने भाग्य का बखान कर ही रहा था तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, मेरा प्रश्न तुम्हें ब्रह्मरस के विषय में नहीं था। अनावश्यक बातें मत करो। ऐसा सुनकर संजय को आश्चर्य हुआ और वह अपने ही मन में विचार करने लगा कि बूढ़ा पुत्र मोह से पीड़ित हुआ है। मोह ने उसको अंधा बना दिया है, इसलिए उसे यह दिव्य संवाद सुखद प्रतीत नहीं हो रहा है। सच ही है कि जो जन्मांध है उसे प्रकाशमय जगत कैसे दिखाई देगा। लेकिन जो भी हो, उसके ही कारण मुझे यह दिव्य संवाद सुनने के लिए मिल रहा है। यह भी प्रभु की ही कृपा है। अतः उस संवाद को संजय बड़े ही आदर के साथ अब आगे कहेंगे। इस छठे अध्याय में ध्यान योग की स्तुति करते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। गीता जी में 6वें अध्याय का प्राकट्य ऐसा ही हुआ है जैसे तो गीते माझी षष्टीचा प्रसंग असे आयनीचा, जैसा क्षीरार्णवी अमृताचा निवाडू दाहला। जैसे क्षीरसागर का मंथन करते समय अमृत का प्राकट्य हुआ था, यह अध्याय गीता जी का सार है महाराज। बुद्धि के कसौटी पर इसे कसना है और हृदय में इसको धारण करना है।
यह अध्याय आदि माया का विश्रांति स्थान है। इस अध्याय में जो प्रतिपादित तत्व है वह वेदों से भी नहीं जाना जाएगा, क्योंकि वेद मौन हो जाते हैं। वहां पर उस तत्व को प्राप्त करने की विधि इसमें बताई है। जाना हुआ जब अनजाना होता है तभी उस खाली हृदय में वह परमात्मा प्रकट होता है। ध्यान जो है ना वह समस्त वृत्तियों को नष्ट कर देता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी कहूंगा, वह सब सद्गुरु कृपा का प्रसाद ही है। वे शब्द मेरे सद्गुरु द्वारा ही प्रेषित होंगे, वे ही मेरे से कहलवाएंगे। मैं तो निमित्त मात्र हूं। वे शब्द रत्न इतने अधिक सुंदर है कि वे अमृत को भी जीत लेंगे। अमृत से भी अधिक स्वादु तथा स्थायी होंगे। उस शब्दों का स्वाद लेने की इच्छा से कानों को भी जिह्वा उत्पन्न हो जाएगी। महाराज, उन शब्दों को सुनकर पंच ज्ञानेंद्रियों को लगेगा कि यह हमारा ही विषय है। जब उन शब्दों का अर्थ बोधक वाक्य तैयार हो जाएगा ना, तब इंद्रियों के भी आगे मन दौड़कर उस वाक्य को अपने हाथों से आलिंगन देगा। तत्पश्चात सब इंद्रिया भी अपने अपने स्वभाव धर्म के अनुरूप उस वाक्य को आलिंगन देगी। तब वह काव्य भी सबके लिए समान अर्थ प्रकट कर देगा। ठीक वैसा ही जैसे एकला जग चेववी सहस्त्र करू, जैसे अकेला दिनकर ही समस्त जगत को व्यवहार के लिए प्रवृत्त करता है। इन वाक्यों का अर्थ अलौकिक ही है। जो इसके भीतर जितना अधिक प्रविष्ट होगा उनके लिए वह वाक्य चिंतामणि जैसा होगा। शुद्ध श्रोताओं को चाहिए कि वे शब्दों के लक्षार्थ परमात्मा स्वरूप को जाने और उसको जानकर तद्रूप हो जाए। उसे ही इन शब्दों का लाभ होगा जो एकाग्रता पूर्वक इसका चिंतन करेगा। नहीं तो गूंगा बोले और बहरा सुने, ऐसी ही स्थिति होगी। साफ श्रवण निष्फल हो जाएगा। महाराज, जो वैराग्यवान तथा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का अधिकारी है वही साधक इस गीता ज्ञान का अधिकारी है। विषयासक्त व्यक्ति इसमें प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए गीता ज्ञान बहुत ही दूर है। जैसा वायसी चंद्र नोड़ खीजे, तैसा प्राकृतिहा ग्रंथ ने निजे, आनी तो हिमांशुचि जेवी खाजे चकोराचे। कौओं को जैसा चंद्रमा का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जो प्राकृत लोग हैं उनके लिए गीता तत्व दूर ही है। परंतु वही चंद्र चकोर पक्षी के लिए भोजन है। लेकिन वही चंद्र किसके लिए भोजन है? चकोर पक्षी के लिए। उनके लिए तुम्हारा चंद्र जीवनामृत है। जो ज्ञानी है उनके लिए गीता ग्रंथ विश्रांति का स्थान है, और जो अज्ञानी है उनके लिए अपरिचित स्थान है। वे इस ज्ञान में स्थित नहीं रह सकते। मेरे सद्गुरु का मुझे कृपा प्रसाद है महाराज, आशीर्वाद प्राप्त है। उनके ही कृपा रूप दीपक के प्रकाश में मैं उस तत्व को देखूंगा और देखकर आप श्रोताओं को उसका वितरण करूंगा। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की महिमा, सद्गुरु का ऐश्वर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। वह जिसे प्राप्त है उसके लिए इंद्रियातीत ज्ञान भी महाराज दृष्टिगोचर हो जाता है। ना तरीजे धातु वादा ही जोड़े, ते लोहीची पंदरे सापड़े, तरी दैव योगे चढ़े परि सुहाता। यदि दैव योग से परिस धातु अपने हाथ में आ जाए तो किमयागार को भी न प्राप्त होने वाला उत्तम स्वर्ण लोह में ही प्राप्त हो जाएगा।
मेरे सद्गुरु की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से बरस रही है। इसलिए जिस परमात्मा का अनुभव इंद्रियों का अविषय है, तो भी इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव हो जाएगा, ऐसा वर्णन मैं करूंगा। ऐसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। क्या वर्णन है वह हम लोग अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय।